नमस्कार दोस्तों, टॉप 25 MCQ 39 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला का 76वां प्रश्न। पूछ रहा है, अमृता शेरगिल को किसका भारतीय नारी संस्करण कहा जाता है? ऑप्शन है इलियट का, शेक्सपियर का, वर्ड्सवर्थ का, बायरन का। बताइए 76वां प्रश्न है, लगाइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डी, बायरन का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकार मंदार ने किसके काल में चित्रण कार्य किया था? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं जहांगीर काल में, अकबर काल में, शाहजहां काल में, औरंगजेब काल में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है, पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विदेशियों का आना वर्जित है। यह मंदिर किससे बना है? संगमरमर से, बलुआ पत्थर से, लकड़ी से, ईंट पत्थर से। बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, लकड़ी का बना है। अगला प्रश्न है 79, पूछ रहा है, कला विलास पत्रिका के संपादक हैं GR संतोष, अवधेश मिश्र, KG सुब्रमण्यम, कृष्ण बिहारी अग्रवाल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, तंजौर मंदिर के भित्ति चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं अजंता, खजुराहो, एलिफेंटा, कांचीपुरम। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अजंता। आइए देख लेते हैं 81वां प्रश्न है, बोट्स ऑन पद्म चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस ने, छितेंद्र नाथ ने, असित कुमार हलदार ने, रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है 82, वह लोक चित्रकारी जो कपड़े पर नहीं की जाती है कौन सी है? चिकनकारी, वर्ली, फुलकारी, कलमकारी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वर्ली। अगला प्रश्न है, त्रिपुर देवी सुंदरी का चित्र किस कला से संबंधित है? चंबा से, कांगड़ा से, कुल्लू से, मंडी से। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कुल्लू शैली से। अगला प्रश्न है 84, निम्न में कौन असंगत है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं काइज अनहर्ड, अमरनाथ सहगल, कोलकाता ग्रुप 1947, छापाकार दीपक बनर्जी, कॉमन मैन RK लक्ष्मण। बताइए 84 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोलकाता ग्रुप 1947 के साथ असंगत है। अगला प्रश्न है, गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है? चित्तवासल में, बाघ में, अजंता में, सिंगरिया में। बताइए 85वां प्रश्न है, इसका लगाइए सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, चित्तवासल। अगला प्रश्न है 86वां, अपभ्रंश शैली चित्रण परिपाटी की खोज कब की गई?
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1913 ईस्वी में खोज की गई। 87वां क्वेश्चन है, मैथिली लिपि का संबंध किससे है? केराली लिपि से, आंध्र लिपि से, तिरहुता लिपि से या फिर हड़प्पा लिपि से। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तिरहुता लिपि। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? लूका, ईश्वरी प्रसाद, रामलाल, हसन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, लूका। 89वां क्वेश्चन है, नेशनल एशियाई एंटीक्विटीज म्यूजियम कहाँ है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, नई दिल्ली में या फिर भावनगर गुजरात में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नई दिल्ली में। 90वां क्वेश्चन है, आपके सामने पूछ रहा है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डी.एच. गार्टन ने, कार्लाइल ने, जगदीश गुप्त ने, पर्सी ब्राउन ने। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में लगाएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, कार्लाइल ने। अगला प्रश्न है 91, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ करवाया था? आगरा में, अजमेर में, औरंगाबाद में, दिल्ली में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, दिल्ली। देखते हैं अगला क्वेश्चन 92वां, ऐसा आकार यानी सर्पाकार की आकृति को क्वाड्रापेस्ट्रो कहते हैं। यह किस कला से संबंधित है? रोकोको कला, बरोक कला, रीतिवाद, यथार्थवाद। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, रीतिवाद। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के टीले की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है कलिंघम ने, पर्सी ब्राउन ने, राखाल दास बनर्जी ने, जॉन स्मिथ ने। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, कनिंघम ने पता लगाया था सबसे पहले। 94 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, बगता द्वारा निर्मित सूर्य पूजा चित्र किस शैली का है? नाथद्वार का, मेवाड़ का, झालावाड़ का, देवगढ़ का। बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, देवगढ़ शैली का है। 95 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है? अगस्त रौंदा, मातिस, हेनरी मूर, अलेक्जेंडर कोल्डर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मातिस। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भयानक में कितने ताल होते हैं? ऑप्शन है 10, 8, 12 या फिर 5। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर लगाइए क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 12। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 97, निम्न में से कौन बीजापुर के शासक नहीं हैं? यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, इस्माइल आदिल शाह, अली आदिल शाह। ये सरल क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मलिक अहमद बीजापुर के शासक नहीं हैं।
अगला क्वेश्चन है 98। गांधार मूर्तिकला शैली का आधार है अरस्तु, कुमारजीव, अगस्टस, हरकुलिस। बताइए 98 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, हरकुलिस। 99 क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं नागार्जुन को, बुद्ध को, चाणक्य को, शेक्सपियर को। बताइए इस इंपॉर्टेंट प्रश्न का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चाणक्य को कहते हैं भारत का मैकियावेली। 100वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है 1610 में निर्मित चिनार वृक्ष पर गिलहरी चित्र में गिलहरी और शिकारी का अंकन किसने किया था। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं अबुल हसन ने, मंसूर ने, बिशनदास ने, मनोहर ने। बताइए इस 100वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अबुल हसन। दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ 39। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।